वेलकम टू बीटेक बाबू अगेन। पिछले वीडियो में हमने एक छोटा सा जावा का प्रोग्राम बनाया और कई सारी नई चीजें सीखी। इस वीडियो में हम अपना अगला जावा का प्रोग्राम बनाएंगे और कुछ नया सीखेंगे। ये पूरा कोर्स ऐसे ही चलने वाला है। हम ढेर सारे जावा के एप्लीकेशंस, जावा के प्रोग्राम्स लिखेंगे और हर प्रोग्राम के साथ हम कुछ नया जावा लैंग्वेज के बारे में सीखते रहेंगे। तो पैरेलली हम दोनों चीजें सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरा जावा प्रोग्राम। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं आपकी नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हम क्या नया सीखने वाले हैं इस नए जावा प्रोग्राम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बेसिकली ये पिछली वाली ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, बट लेट मी रीड इट वंस। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट एंड ईयर्स फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब क्या है, हमें फिर से सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, वी आर रिपीटिंग दैट सेम प्रॉब्लम, लेकिन इस बार क्या करना है कि इस बार प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट और ईयर्स ये हमें पहले से दिया हुआ नहीं है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं दिया है। ये हमें यूजर से एक्सेप्ट करना है। तो यूजर इनपुट करेगा कि क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या रेट है और कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और हम सिंपली सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आंसर उसको प्रिंट कर देंगे। बस इतना ही करना है। लेकिन इस प्रोग्राम में हम नया क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम में हम नया सीखना ये चाहते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है, यूजर कैसे इनपुट देगा हमें, और उसके बाद उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए आईडी स्टार्ट करते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है। तो चलिए मैं वापस अपना आईडी स्टार्ट करता हूँ। इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन, हम अपने प्रोग्रामिंग के लिए यही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरा आईडी खुल गया है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट वन, जो पिछली वाली हमारी प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली खुल गई है। इसको आप चाहें तो यहाँ से बंद कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हम गेटिंग स्टार्टेड जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसी प्रोजेक्ट में हम अलग अलग सोर्स फाइल और कोड फाइल बनाएंगे, बट मल्टीपल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एग्जाम्पल के लिए हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो अगर आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली खुल गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम नया एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। और अगर नहीं खुला है तो आप यहाँ से जा करके रिसेंट प्रोजेक्ट में आप को अपना मिल जाएगा, नहीं तो ओपन में करके आप जाएंगे वहाँ पर जहाँ आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया था। तो हमने अपना बीटेक बाबू के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, बीटेक बाबू के अंदर, जावा प्रोजेक्ट्स के अंदर गेटिंग स्टार्टेड करके अपना प्रोजेक्ट सेव किया था। तो वो डायरेक्टरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, या डायरेक्टरी के अंदर अगर आपको इस तरह से एक और गेटिंग स्टार्टेड दिख रहा है तो वो सेलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो वो प्रोजेक्ट आपका खुल जाएगा। हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, इसलिए ये दोबारा से नहीं खुला। लेकिन पॉइंट ये है कि आप अपना सेम ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो, खोल लो, और उसके बाद उसमें हम नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम फिर से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? एसआरसी पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू, और या तो आप डायरेक्टली जावा क्लास बना लेंगे या आप जो है जावा की फाइल बनाएंगे। फाइल बनाएंगे तो वो एक ब्लैंक खाली एम्प्टी फाइल बना करके आपको दे देगा। जावा क्लास आप बनाएंगे तो आईडी आपके लिए फाइल भी बना देगा और क्लास का बेसिक डेफिनेशन भी बना देगा, आपको एक टेम्पलेट का स्टार्टिंग पॉइंट बना के दे देगा। तो चलिए हम फाइल से शुरू करते हैं। सब कुछ हम मैनुअली करना चाह रहे हैं, आईडी की हेल्प बहुत ज़्यादा अभी नहीं ले रहे हैं, आगे के लेक्चर्स में हम लेंगे। तो एक नई फाइल बनाते हैं और इसका नाम हम देते हैं, फाइल का नाम Q2। और प्रॉब्लम ये भी सिंपल इंटरेस्ट की है तो इसको भी सिंपल इंटरेस्ट डॉट जावा ही नाम दे देते हैं। लेकिन Q1 पिछला वाला था, ये Q2 है, क्वेश्चन नंबर 2 एंटर कर दीजिए और आपकी एक खाली फाइल बनके तैयार हो जाएगी। अब सबसे पहले हम इस जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहला काम होता है हमें एक जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर वहां पर बना लेना, राइट। जावा प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, वो सबसे पहले बना लेना है, कुछ भी प्रोग्राम लिखना हो उससे पहले, क्योंकि उसके बिना वो चालू ही नहीं होगा। वो स्ट्रक्चर क्या है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम और उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर।
पब्लिक, जैसे जैसे आप टाइप करेंगे आईडी आपको हिंट देता जाएगा और आप एंटर कर दीजिए, बस वो अपने आप पकड़ लेगा। ये देखिए इतना इंटेलिजेंटली ये हिंट दे रहा है। क्लास जैसे ही मैं लिख रहा हूँ, फाइल नेम के बेसिस पे उसने अपने आप ही क्लास का नाम सजेस्ट कर दिया कि चूंकि फाइल का नाम मैंने Q2 सिंपल इंटरेस्ट डॉट जावा रखा है, तो वो सजेस्ट कर रहा है कि क्लास का नाम Q2 सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने डाल दिया, क्लास बन गई। क्लास बन गई, क्लास के अंदर हमें क्या बनाना है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन, और मेन के अंदर हमें क्या बनाना होता है? स्ट्रिंग। ये इतना तो रट लीजिए आप, ये बार बार हम करने वाले हैं लगभग हर प्रोग्राम में। और यहां से फिर हम करली ब्रेसेस लगाएंगे प्रोग्राम के स्टार्ट और एंड का, यानी हमारे मेन मेथड के स्टार्ट और एंड का। और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, हमारा बन के तैयार हो गया। पिछले वाले से कंपेयर कर लीजिए। पब्लिक क्लास Q1 इंटरेस्ट, करली ब्रेसेस उसका यहां से स्टार्ट था, और ये जो येलो हाईलाइटेड है यहां एंड था। उसके अंदर हमने बनाया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और उसका करली ब्रेसेस यहां से स्टार्ट था और यहां पर उसका ये एंड था और ये स्टार्ट था, जो येलो से आईडी हमारा हाईलाइट कर रहा है। तो यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हो गया। अब हमें अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करना है। आप चाहें तो प्रोग्राम लिखने से पहले यहां पर आप अपना वो कमेंट में प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रेस कर दीजिए। थोड़ा बाहर जा रहा है ये, तो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। इसको ऐसे माउस की दबा करके आगे पीछे खिसका के आप थोड़ा स्पेस बना लेंगे। बन गया। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट एंड ईयर्स फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहला काम क्या करते हैं जावा प्रोग्रामिंग में? सबसे पहला काम करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमें जरूरत पड़ेगी, और उन वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। पहले वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। अगर इनिशियली कुछ वेरिएबल की वैल्यू देनी है तो वैल्यू दे देना होता है, नहीं देनी है तो नहीं देते हैं। तो यहां पर हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए? हमें प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए, ईयर्स चाहिए, और फाइनली हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट भी चाहिए। 4 वेरिएबल चाहिए। चारों का डेटा टाइप भी हमें डिसाइड करना है। तो क्या डेटा टाइप होगा? प्रिंसिपल मुझे लगता है कि डबल या फ्लोट होना चाहिए, हम प्रिफर करते हैं डबल, तो ले लेते हैं डबल। आप अगर भूल रहे हैं तो यहां से देख सकते हैं कैसे डिक्लेयर करना है। डबल, स्मॉल केस में डबल, राइट? सो डबल, ये हो गया डेटा टाइप। और वेरिएबल का नाम क्या रखना है? यहां से कॉपी कर लो, ऐसे डबल क्लिक करो, कंट्रोल-C, और यहां आकर के पेस्ट कर लो, प्रिंसिपल हो गया। दूसरा कौन सा डेटा टाइप हमें देना है जो डबल टाइप का होने वाला है? रेट। रेट भी हमारा डबल होने वाला है, तो यहां पर रेट टाइप कर लिया। तीसरा भी चाहिए क्या कोई डबल का? हाँ, इंटरेस्ट भी डबल में आ सकता है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल में आ सकता है, तो इंटरेस्ट दे दिया। खत्म? या और कुछ डबल में बनाना है? नहीं, तो सेमीकोलन लगा दिया, ये लाइन ओवर। हमने 3 डबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, प्रिंसिपल, रेट एंड इंटरेस्ट, और तीनों की इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं है। पिछले एग्जांपल में हमने इसकी इनिशियल वैल्यू 1000, इसकी वैल्यू 15 ले रखी थी, लेकिन यहां पर हमको जरूरत नहीं है क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमें यूजर से लेनी है। अगर लेनी होती तो हम यहां दा करके ऐसे 1000, 2000, 10,000 जो चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन हमें देना नहीं है। इनिशियल वैल्यू हम यूजर से लेंगे। और वेरिएबल चाहिए? हाँ, ईयर्स चाहिए। ईयर्स हमको लगता है इंट होगा, क्योंकि हम 1.5 ईयर, 1.25 ईयर टाइप का ईयर अभी सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। वेरिएबल का नाम दे दीजिए ईयर, और एक सेमीकोलन लगा के लाइन खत्म कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे सेमीकोलन क्या है? लास्ट में हर स्टेटमेंट, जावा का लैंग्वेज का ये रूल है कि हर स्टेटमेंट एक सेमीकोलन से टर्मिनेट होना चाहिए, यानी लाइन के लास्ट में सेमीकोलन होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ भी है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जब ये डिफाइन किया पब्लिक क्लास Q2 सिंपल इंटरेस्ट, करली ब्रेसेस यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां क्यों नहीं सेमीकोलन लगाया? ये भी तो लाइन है ना, एक हर लाइन सेमीकोलन से टर्मिनेट होना चाहिए, तो ये लाइन क्यों नहीं टर्मिनेट हुआ? ये लाइन क्यों नहीं टर्मिनेट हुआ? तो कहीं कहीं एक्सेप्शन है। ये इसलिए नहीं टर्मिनेट हुआ क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंड जो है ये करली ब्रेसेस से हम जावा को बता दे रहे हैं। तो जावा लैंग्वेज जब हम इसको रन कराएंगे तो रन टाइम पे जो जावा का कंपाइलर है वो ये समझ जाता है कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है,
तो उसको ये मालूम है कि ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो रहा है, और ये वाला जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो रहा है। तो उसको एक दूसरे तरीके से कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हमने ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ आपका एंड हो रहा है स्टेटमेंट। तो ये पूरा स्टेटमेंट एक्चुअली यहाँ पर एंड हो रहा है, तो हमने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन इस लाइन में हम जो है ये बता नहीं पा रहे हैं, कोई कर्ली ब्रेसेस या उस तरह का कुछ नहीं है, तो जावा कंपाइलर को मालूम नहीं है कि ये लाइन यहाँ एंड हो रही है या अगली लाइन को भी इसी लाइन के साथ पढ़ना है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये दोनों लाइन एक साथ पढ़ी जाएं, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। ये डबल डिक्लेयर कर रहे हैं 3 वेरिएबल, इस लाइन में हम ईयर डिक्लेयर कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल। तो इसलिए यहाँ पर एक सेमीकोलन हम लगा के बताते हैं ये लाइन यहाँ खत्म, अब अगली लाइन नए सिरे से पढ़ो। तो अगली लाइन वो नई लाइन समझ के पढ़ेगा, वो वहां खत्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब अगला काम क्या है, प्रॉब्लम में हमें बोला गया है यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करो। तो यूजर से हम इनपुट एक्सेप्ट करने का मतलब जावा लैंग्वेज में यूजर से इनपुट लेना या यूजर को आउटपुट देना, इन दोनों के लिए एक टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं कंसोल। तो यूजर से इनपुट लो का मतलब यहां जनरली हमारा निकलता है कि कंसोल से इनपुट लो, और जब हम कहते हैं यूजर को आउटपुट दो तो उसका भी मतलब यही निकलता है कि कंसोल पे आउटपुट दिखाओ। तो जब इनपुट कंसोल की हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कीबोर्ड, और जब हम आउटपुट कंसोल की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है आपका मॉनिटर का स्क्रीन। तो हमें यहां क्या करना है, यूजर से इनपुट कंसोल से रिसीव करना है। तो कंसोल से इनपुट यानी कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोड में कुछ लिखना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारा उसमें नाटक है। तो उसको सिंपल बनाने के लिए जावा लैंग्वेज क्या करती है, जावा लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए पहले से बनी बनाई क्लासेस आती हैं, और उस क्लास के अंदर बहुत सारे बने बनाए मेथड्स या फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम रेडीमेड चीजें यूज कर सकते हैं, रेडीमेड सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए एक ऑलरेडी बनी हुई क्लास है जिसको हम बोलते हैं स्कैनर क्लास। तो वो स्कैनर क्लास हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके और उससे यूं इनपुट ले लेंगे, सारा काम हमारा आसान हो जाएगा। अगर हम स्कैनर क्लास नहीं इंपोर्ट करते हैं तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये हम आगे बहुत बार करने वाले हैं। और कि जावा में बहुत सारी क्लासेस, रीयूजेबल क्लासेस हमारे लिए बना करके रखी होती हैं, हमको उनको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके अपना काम निकाल लेना होता है। अब वो क्लास क्या होती है वो हम धीरे धीरे आगे चल के सीखेंगे। तो दूसरी क्लास इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर सबसे टॉप पे एक इंपोर्ट लिखना होगा, आपकी क्लास डेफिनेशन से भी पहले। चाहिए तो एक और लाइन स्पेस बीच में डाल लीजिए ताकि क्लियर रहे। सबसे टॉप पे इंपोर्ट करेंगे हम, और अपनी जो भी यूटिलिटी क्लास है या जो भी हेल्पर क्लास है या रेडीमेड क्लास बनी हुई है वो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए उस क्लास का पूरा डिटेल आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर वो क्लास जो है डिफाइन की गई है और हमें कहाँ से इंपोर्ट करना है। हम इंपोर्ट करना चाहते हैं स्कैनर क्लास, तो और वो स्कैनर क्लास डिफाइन है जावा डॉट यूटिल, आपका आईडी दिखाता रहेगा थोड़ा थोड़ा हिंट। तो जावा डॉट यूटिल के अंदर हमारी स्कैनर क्लास डिफाइन है। आप जैसे ही यूटिल के बाद डॉट लगाओगे आईडी आपको बताएगा कि ये चीज़ें यूटिल के अंदर डिफाइन है, इसमें से आप क्या लेना चाहते हो। मैं स्कैनर लेना चाहता हूँ, तो स्कैनर पे डबल क्लिक कर दीजिए या एंटर कर दीजिए, आपका स्कैनर इंपोर्ट हो गया। और इस लाइन को भी हमें टर्मिनेट करना होगा सेमीकोलन से। तो हमने बता दिया कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और हमने स्कैनर इंपोर्ट कर लिया। अब स्कैनर क्लास क्या है, वो कीबोर्ड स्कैन करता है, कीबोर्ड से कोई चीज इनपुट लेने के लिए बनाया गया है। ये हेल्पर क्लास है, इसीलिए इसका नाम देखिए जावा डॉट यूटिल है। एक यूटिलिटी क्लास है जो हम आराम से यूज कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। लेकिन अब इसको यूज कैसे करना है, इंपोर्ट तो कर लिया हमने, ठीक है, इसको यूज कैसे करना है। तो इसको यूज करने से पहले हमने ये क्लास इंपोर्ट किया, इस क्लास को हमें इंस्टेंशिएट करके एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मुश्किल लग रहा है नहीं, पहली बार सुन रहे हो अगर कि एक क्लास को इंस्टेंशिएट करके एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, वो थोड़ा न्यू टर्म है, बट ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी सिर्फ आप ये सीख लो कि क्लास को इंस्टेंशिएट करके न्यू ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं,
क्लास क्या होती है, इंस्टेंशिएट करने का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो हम कौन सी क्लास को इंस्टेंशिएट करने जा रहे हैं, स्कैनर क्लास को। तो सबसे पहले लिखिए स्कैनर, ये हो गया टाइप, और उसके बाद एक वेरिएबल नाम दे दीजिए। तो मान लीजिए मैंने एससी दे दिया, या आप पूरा नाम भी ले सकते हैं, स्कैनर, या छोटा रखना है तो सिर्फ एससी ले लिया, मैं समझ लूंगा कि मैंने जो डिक्लेयर किया है उसका नाम एससी है, लेकिन वो स्कैनर का है। उसके बाद इक्वल टू लगाइए, फिर लिखिए न्यू, एंटर कर दीजिए। या जैसे ही आप न्यू लिख रहे हैं, आपका आईडी आपको हिंट भी देता है, तो थोड़ा सा आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो न्यू लिखिए, ये बता रहा है न्यू स्कैनर, फाइल सोर्स, पाथ सोर्स, स्ट्रिंग सोर्स, बहुत बहुत जगह से हम इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन आप चलिए मैनुअली टाइप करते हैं हम न्यू स्कैनर, और हमने स्कैनर लिया। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक पैरेंथेसिस बना देगा। उस पैरेंथेसिस के अंदर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं जो हमारे सिस्टम का इनपुट सिस्टम है, इनपुट कंसोल है, वहां से हम रीड करना चाहते हैं इनपुट। तो उसके लिए हम यहां पे देते हैं सिस्टम डॉट इन, बस लाइन खत्म, सेमीकोलन लगा दिया। इसको भी अभी फिलहाल आप रट लीजिए, डिटेल्स हम धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन कर क्या रहे हैं हम यहां पर, हम कर रहे हैं जो स्कैनर हमने इंपोर्ट किया था क्लास, उस क्लास का एक वेरिएबल इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। तो एससी जो है हमारा यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस है। टेक्निकल भाषा ये है, लेकिन सिंपल भाषा में स्कैनर को यूज करने के लिए हमें इतना लिखना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। तो यूज क्या करना है, यूज में हमें करना है कि भाई यूजर से इनपुट लेना है। क्या क्या इनपुट लेना है, यूजर से प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, यूजर से रेट लेना है, यूजर से ईयर्स लेना है। तीनों चीजें लेने के बाद हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो लेते हैं यूजर से इनपुट। चलिए कैसे लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए एससी डॉट, और आप करोगे NEXT और डबल, नेक्स्ट डबल। ये क्यों नेक्स्ट डबल, SC मतलब स्कैनर डॉट टेक द नेक्स्ट डबल नंबर फ्रॉम द यूजर। तो नेक्स्ट डबल का मतलब ये हुआ हमारा प्रिंसिपल हम लेना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल का डेटा टाइप डबल है, तो इसलिए SC डॉट नेक्स्ट डबल हम करेंगे। यहाँ बहुत सारे उस तरह के हैं, अगर आप डिलीट मारिए और यहाँ पर डॉट करके नेक्स्ट करिए तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट बिग डिसमल, बिग इंटीजर, इंटीजर बाइट, फ्लोट, इंट, लाइन, लॉन्ग, बहुत सारा है। हम धीरे धीरे सब सीखेंगे, लेकिन सिंपल सी बात समझने की यह है कि जो डेटा टाइप आपने डिफाइन किया है, जिस डेटा टाइप के अंदर आप डेटा लेना चाह रहे हो यूजर से, उसी टाइप का नेक्स्ट स्कैनर डॉट नेक्स्ट करना है। तो हम नेक्स्ट डबल कर रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल हम लेना चाह रहे हैं। तो प्रिंसिपल को यहां से कॉपी करिए और यहां पर ले आकर के प्रिंसिपल इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल और सेमीकोलन, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कैनर क्लास यूज करके या स्कैनर ऑब्जेक्ट यूज करके टेक नेक्स्ट डबल नंबर फ्रॉम द यूजर, और वट एवर द रिजल्ट इज गिव इट इनसाइड द प्रिंसिपल, दैट्स ऑल। लेकिन यूजर अब इसको अगर आप रन कराइए तो इतने पर ही आपको रन करके ये समझ में आने लगा कि कैसे हो रहा है। हम रन कर सकते हैं, ये प्रोग्राम रन होने लायक है। तो प्ले बटन दबाइए और रन कर दीजिए। रन किया, ये कुछ कुछ बिल्ड कर रहा है और यहाँ पर आ गया। यहाँ कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारे कंसोल पे कुछ भी दिखा नहीं रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको सपोज 1500 डाल करके एंटर किया तो प्रोग्राम फिनिश्ड, प्रोसेस फिनिश्ड विद नेक्स्ट कोड 0। हुआ क्या, हमने कोड लिखा था SC डॉट नेक्स्ट डबल, इसका मतलब ये पीस ऑफ कोड यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा था हमसे कि हम यहां पर कुछ नंबर इनपुट करें। हमने इनपुट किया 1500, एंटर किया, एंटर करते ही वो 1500 इस कोड ने SC डॉट नेक्स्ट डबल ने कंसोल से यानी कि कीबोर्ड से रीड किया और प्रिंसिपल के अंदर उसने दे दिया। लेकिन एज ए यूजर हमारे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। हम यहाँ पर एक वो लगा देते हैं मैसेज आउटपुट दे देते हैं। आउटपुट कैसे स्क्रीन पे देना है वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो पिछले उसमें,
राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो हम वही कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन के अंदर हम लिख रहे हैं प्लीज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद एक कोलन देके थोड़ा स्पेस दे दिया ऐसे। इससे क्या होगा कि स्क्रीन पर ये लिख के आएगा प्लीज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ताकि एज ए यूजर मुझे ये समझ में आए कि मुझे करना क्या है। अब इसको आप रन कराइए और डिफरेंस देखिए। इसको अब आप रन कराएंगे तो पहले ऐसे लिख के आएगा प्लीज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, तो हम समझ रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करना है। अब मैंने 1500 डाला, एंटर किया, तो काम आगे हो गया। तो प्रोग्राम मेरा पूछ रहा है मुझसे प्लीज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, और मैं प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा हूं 1500, बस इतना ही है। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर यूज करते हैं, और यूजर को समझ में आए कि हम क्या पूछ रहे हैं, उसके लिए हम पहले यूजर को एक आउटपुट देते हैं, एक मैसेज प्रिंट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ये हो गया, लेकिन हमें 3 चीजें लेनी है ना, प्रिंसिपल लेना है, इंटरेस्ट रेट लेना है, और ईयर लेना है, राइट। तो इसी को कॉपी कर लो 3 बार, हम करते हैं जरा, 2 3 इनपुट लेना है। यहां पर हमने लिया प्लीज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, यहां पर हम ले लेते हैं प्लीज एंटर इंटरेस्ट रेट, मैसेज चेंज कर दो इंटरेस्ट रेट, और फिर हम sc.next डबल करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी डबल हो सकता है, और लेकिन उसका रिजल्ट हमें प्रिंसिपल में नहीं रेट में चाहिए, ठीक, रेट वेरिएबल में। तो हमने ले लिया नेक्स्ट डबल। तीसरा हमको क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए ईयर्स, तो प्लीज एंटर ईयर्स, ठीक है। और ईयर्स जो है वो हमने इंटीजर डिफाइन किया है, तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट डबल नहीं चाहिए, हमें यहां पर चाहिए था sc.next int, ठीक है, नेक्स्ट इंट, सेमीकोलन लगाइए, लाइन के अंत में सेमीकोलन लगाना ना भूलिए। और इसका रिजल्ट हमें किस में चाहिए, इसका रिजल्ट हमें चाहिए ईयर्स में, तो प्रिंसिपल को हटा करके वहां पर हमने ईयर्स कर दिया, और ये मेरा बन गया। ये प्रोग्राम क्या बन गया, यूजर से हम बोल रहे हैं प्लीज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हम उससे कलेक्ट कर रहे हैं sc.next डबल करके, प्रिंसिपल में उसको ले लिया हमने। फिर हम उससे इंटरेस्ट रेट मांग रहे हैं, और वो हमने रेट में ले लिया। फिर हम उससे ईयर्स मांग रहे हैं, और हमने ईयर्स में ये वेरिएबल, ईयर वेरिएबल के अंदर वो ईयर्स ले लिया। सीखा क्या नया, स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास से हमने यूजर से इनपुट लेना सीखा, और इनपुट भी हम sc डॉट या स्कैनर डॉट करके जिस टाइप का इनपुट लेना चाह रहे हैं उस टाइप का फंक्शन यूज करना है। हर टाइप के इनपुट के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन है। ये नेक्स्ट डबल टाइप के लिए है, नेक्स्ट इंट टाइप का है। इनपुट आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंट कर दो। पिछले एग्जांपल में हमने किया था, यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया था, ऐसे किया, और आउटपुट कैसे दिया, ऐसे दिया। तो यहाँ से कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, आप भी कर सकते हो चाहो तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू ईयर, और उसके चारों तरफ मैंने एक पैरेंथेसिस लगा दिया, ताकि पहले ये मल्टीप्लिकेशन हो जाए, जनरल मैथ रूल, और उसके बाद फिर हमने डिवाइड किया 100 से, ताकि फाइनल जो आ रहा है वो 100 से डिवाइड होकर इंटरेस्ट में आ जाए, और फिर हमने प्रिंट किया इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट। दैट्स ऑल, प्रोग्राम बन गया। कुछ फालतू लाइनें हैं तो डिलीट कर दीजिए, यहाँ भी चाहिए तो एक लाइन आप सेव कर सकते हैं। अब रन कराएं, चलिए रन कराते हैं। इसको रन करा लिया, रन Q2 सिंपल इंटरेस्ट डॉट मेन, ये रन होगा, यही नीचे दिखेगा। और इसको थोड़ा चाहें तो आप ऐसे खींच के बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया मैंने। प्लीज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, चलिए हमने 1000 रुपए या डॉलर जो भी मान लीजिए प्रिंसिपल दे दिया। इंटरेस्ट रेट कितना दे दें, 10% दे देते हैं इंटरेस्ट रेट। नंबर ऑफ ईयर्स 3 साल दे दिया। इंटरेस्ट इज 300, सिंपल है, 3 साल का 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट, 1000 रुपए का 300 रुपए आ गया, सिंपल इंटरेस्ट मेरा आ गया। प्रोग्राम फिनिश्ड विद एग्जिट कोड, दैट्स ऑल। तो ये हमने एक छोटा प्रोग्राम और बना लिया, लेकिन सीखा क्या, यूजर से इनपुट लेना। पॉइंट यह है कि शुरू के 1-2 प्रोग्राम में मैं आपको 2-3 चीजें सिखाना चाहता हूं। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग अ जावा प्रोग्राम, वो आपने सीख लिया कि प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी चीज आपको सीखना है
कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, यूज़र को आउटपुट कैसे देना है। वो दोनों चीज़ें आपने सीख ली। यूज़र को इनपुट लेने के लिए स्कैनर का है, अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, रट्टा मार लीजिए। बाकी हम धीरे धीरे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने लगेंगे तो समझ में आएगा। और यूज़र को आउटपुट कैसे देना है, सिस्टम डॉट आउट से। 2 4 5 डेटा टाइप्स आप सीख लीजिए, जैसे कम से कम डबल, इंट, दो तो हमने सीख ही लिए, तो डबल और इंट 2 4 डेटा टाइप सीख लीजिए। इतना अगर आपने सीख लिया, ये 2 3 प्रोग्राम आपने बना लिए, तो यू आर गुड टू स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। और हम अगले वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटी प्रॉब्लम देता हूं आपके खुद के करने के लिए। तो इस लेक्चर में, इस प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? हम सिर्फ एक ही चीज सीखना चाहते थे और वो हमने सीख लिया, हाउ टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द कंसोल, राइट। तो कंसोल से हम इनपुट कैसे लेंगे? कंसोल मतलब स्क्रीन एंड कीबोर्ड, राइट। अगर आप आउटपुट दिखा रहे हैं तो कंसोल का मतलब होता है स्क्रीन, अगर आप इनपुट रिसीव कर रहे हैं तो कंसोल का मतलब होता है कीबोर्ड। सो बस इतना। और कंसोल से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होगा? जावा के प्रोग्राम में 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, हमको स्कैनर यूटिलिटी क्लास अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करनी होगी। वो हमारा स्टेप 1 है, वो सबसे ऊपर किया जाता है। आप अपना क्लास डिफाइन करते हैं उससे भी पहले। दूसरा स्टेप यह है कि हमें स्कैनर यूटिलिटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना होगा, एक न्यू स्कैनर यूटिलिटी हमें अपनी बनानी है। तो वो हमने एससी करके एक वेरिएबल में न्यू स्कैनर यूटिलिटी बनाई, और इस एससी का डेटा टाइप जो है वो स्कैनर है। चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे। स्कैनर एक क्लास है, उस क्लास का हम जब नया इंस्टेंस बनाते हैं तो उस इंस्टेंस का डेटा टाइप उस क्लास के डेटा टाइप के बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इस इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी आप ये सिर्फ समझिए कि स्कैनर को हमें इंपोर्ट करना है और उसके बाद स्कैनर को न्यू बनाना है। न्यू बनाते समय सिंटैक्स ये है, और हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और उसके बाद उस स्कैनर ऑब्जेक्ट से एससी डॉट नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट करके बहुत सारे फंक्शंस या मेथड्स इस स्कैनर ऑब्जेक्ट में बने हुए हैं, उनका यूज करके हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अगर हम डबल नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट डबल, इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट इंट होगा, नेक्स्ट फ्लोट होगा, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो तीसरे स्टेप में हम इसको ले लेते हैं। बस इतना ही सीखना था। अब जब आपने ये सीख लिया कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है, तो चलिए मैं आपको एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देता हूं ताकि आप खुद से कुछ बना सकें। अभी तक तो क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, आप बना रहे हो या देख रहे हो और मैं उसको बना रहा हूं, तो सब कुछ बड़ा इजी है। लेकिन जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद दिमाग अप्लाई नहीं करोगे, सोचना नहीं शुरू करोगे और कोड करना नहीं शुरू करोगे, तब तक कुछ नहीं सीखने वाले हो। तो चलिए मैं आपको एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूं। आसान है, सिंपल है। जितना अब तक आपने सीखा है सिर्फ उतने पर ही बेस्ड होकर के हमें सारा काम करना है। तो आप ट्राई करिए। तो ये रही आपकी नई प्रॉब्लम। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द फॉलोइंग फ्रॉम यूजर। हमें यूजर से 3 चीजें लेनी है। नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, राइट। जैसे आप अगर पेंसिल्स बेच रहे हैं तो कितनी पेंसिल्स आपने बेची, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। टोटल सेलिंग प्राइस, तो जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, सपोज यूजर ने दिया 100, मैंने कितने पेंसिल्स बेची या कितने आइटम्स बेचे, 100। टोटल 100 का टोटल सेलिंग प्राइस क्या था? सपोज जो है 600 रुपए यूजर ने इनपुट दिया। तो जो सेलिंग प्राइस देना है वो पूरा टोटल जितने आइटम्स हैं उनका सेलिंग प्राइस देना है, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ मुझे। जैसे 600 रुपए की 100 पेंसिल्स बेची और टोटल प्रॉफिट मान लीजिए 50 रुपए हुआ या 60 रुपए हुआ, तो वो होगा टोटल प्रॉफिट पूरे उस पर। और ये तीनों इनपुट लेकर के आपको कैलकुलेट एंड प्रिंट दी कॉस्ट पर यूनिट। तो उस पेंसिल की पर यूनिट कॉस्ट क्या थी? ये सिंपल अर्थमेटिक का प्रॉब्लम है। मुझे उम्मीद है आपने इतना अर्थमेटिक पढ़ा होगा, आप पेपर पे तो कम से कम सॉल्व कर ही सकते हैं इसको। तो पहले इसको पेपर पे सॉल्व करिए, और जब पेपर पे सॉल्व हो जाए तब एक नया जावा प्रोग्राम बनाइए और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिए, आउटपुट निकालिए, और आउटपुट आप उसको चेक करिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपका असाइनमेंट है, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, वो मैं आपको
अभी बता दूंगा कि कैसे आप, अगर आप कहीं फंस जाते हैं या आपका आउटपुट करेक्ट नहीं आ रहा है या आप उसको सॉल्व करने में कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी बना रखा है, वो मैं आपको भी बता देता हूं कि कैसे और कहां सोल्यूशन देखना है। तो सोल्यूशन देखने के लिए आप ब्राउज़र पे आइए और यहाँ टाइप करिए github/learningjurnal/justinoughjava। ये यूआरएल मैं आपके वीडियो के नीचे भी पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकें, लेकिन याद कर लीजिए github.com/learningjournal/justinoughjava। आप यहाँ जाएंगे, एंटर करिए, तो आपको जस्ट इनफ जावा का मेरा गिटहब का रिपोजिटरी दिखेगा। इसके अंदर दो फोल्डर दिखेंगे आपको, स्लाइड्स और सोर्स कोड। स्लाइड्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी, जो मैं लेक्चर देते समय या वीडियो बनाते समय जो स्क्रीन पर आपको लिख करके देता हूँ, वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी इन पीडीएफ में। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि ये है, ये पीडीएफ, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये प्रॉब्लम दी थी, पेपर पे सॉल्व किया था, डायग्राम बना करके आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया था, वो सब यहाँ पर। और क्या क्या हमने सीखा, वो सारी आइटम्स, ये डेटा टाइप्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ आपको शो की थी। वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं उसको रिवाइज करने के लिए। प्रॉपर ऑर्डर में है, L1 फॉर लेक्चर 1, L2 फॉर लेक्चर 2, इस तरह से यहाँ पर है। आप वापस आइए पिछली डायरेक्टरी में, सोर्स कोड डायरेक्टरी के अंदर आपको सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, .java फाइल्स आपकी मिल जाएंगी। तो मैं जैसे जैसे बनाता जाऊंगा वैसे वैसे चीज़ें अपलोड करता जाऊंगा। अभी 2-3 ही हैं। तो जैसे पहला वाला अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वो अपना पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल इंटरेस्ट वाला वो यहाँ पर मिलेगा। जो कुछ भी मैंने आईडी में टाइप किया था वो जावा फाइल मैंने यहाँ पर रख दिया है। उसी तरह आप इस पर जाओगे तो आपको दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा जो हमने अभी आज बनाया, जिसमें हम स्कैनर यूटिलिटी यूज़ करके और डबल और इंट जो है इस तरह के इनपुट्स यूज़र से लेकर के और फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो वो आप यहाँ देख सकते हो। और ये रही आपकी तीसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो मैंने आपको तीसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है उसका सोल्यूशन यहाँ पर है। मैं शो नहीं करूँगा, आप खुद से आइए देखिए, लेकिन उससे पहले खुद से ट्राई करिए, बनाइए, टेस्ट करिए। अगर रिजल्ट सही आ रहा है वेरी गुड, नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप आकर के यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं कि क्या है। और होपफुली सोल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। अगर आपका गलत आया तो, सही आया तो भी आइए एक बार सोल्यूशन देखिए मैंने कैसे कोड किया है, आपने कैसे कोड किया है, कुछ डिफरेंस है क्या, होना नहीं चाहिए लेकिन अगर कुछ डिफरेंस है तो क्या है, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। तो बस आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और हम क्रिएट करेंगे कोई नई मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अभी तक हम सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स कर रहे थे, अभी 4-5 नई कॉम्प्लेक्स, ट्रिकी एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वहीं से डेवलप होगा। सिंपल अर्थमेटिक और ये वो प्रॉब्लम्स से आप जावा लैंग्वेज जरूर सीख रहे हैं, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका थिंकिंग अभी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे हम लेकर के चलेंगे अपने अगले वीडियो से। तो देखते रहिए बीटेक बाबू, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, और आपके पास बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं।